हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं हिंदी के व्याकरण से, यानी सभी टॉपिक से ये प्रश्न होंगे। और ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और यदि आपका एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लेखपाल या फिर दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और जिसमें हिंदी पूछी जा रही है और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला। महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया है? तो अहिंसा का उपदेश दिया है। इसमें जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए देखिए, ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपदेश दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में प्रचलित अर्थ बताइए। यानी पुष्कर जो लिखा हुआ है आपका, पुष्कर, पुष्कर का इनमें से किसका अर्थ हो सकता है? पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तो इसमें से सरोवर का पर्यायवाची पुष्कर होता है, यानी तालाब। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनोज, मनोज का अर्थ इनमें से किसका है? तो मनोज किसका पर्यायवाची है? तो इनमें से मनोज जो है आपका कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची मनोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, न जीता जा सकने वाला वाक्य। ठीक है, खंड के लिए एक शब्द चुनिए, यानी न जीता जा सकने वाला, तो इसके लिए क्या होगा? अजेय। क्या होगा? अजेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, जो किसी की ओर से जो किसी की ओर से होता है उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? जो किसी की ओर से होता है उसके लिए क्या होगा? तो प्रतिनिधि होता है। जैसे कि कोई भी नेता किसी को खड़ा करता है तो क्या होता है? उसका प्रतिनिधि होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए वाक्यांशों के शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित शब्द यानी विकल्प चुनिए। अब देखिए, हाथी पर नृप सवारी यात्रा की शोभा बढ़ा रही है। तो देखिए, हाथी का मैं आपको बताता हूँ, इसमें हाथी का पर्यायवाची कौन सा होगा, बताएंगे आप सभी लोग। तो ये जो है हाथी का इनमें से किसका होगा? तो हाथी का ये कुंजर जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हाथी। तो इसमें जो है अंडरलाइन नहीं कर पाया है, इसमें वैसे रेखांकित किया जाता है, रेखांकित वाक्य आपको मिलेगा वहाँ पर, इस पे अंडरलाइन होगी, उसी का आपको बताना होता है। तो यानी हाथी का पूछा है तो हाथी का क्या हो जाएगा? आपका कुंजर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अतिशय दुख के क्षणों में मनुष्य की धैर्य और संशय से काम लेना, तो इसका क्या हो जाएगा? अतिशय, अतिशय जो लिखा हुआ है इसी का मुझे जो है ये भी आपका अंडरलाइन होगा। तो अतिशय जो लिखा हुआ है इसका मुझे बताना है। तो अतिशय नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होता है। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, भारत के अतीत की गौरव गाथा से सभी परिचित हैं। देखिए, सभी परिचित हैं, ये परिचित जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। तो परिचित की जगह पर इनमें से क्या होगा? तो भारत की अतीत गौरव की गाथा से सभी क्या हो जाएगा? अवगत हैं, यानी अवगत हैं। ये किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार 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 विकल्प दिए गए हैं। चलिए, ईंट से ईंट बजाना, ये लिखा हुआ है, ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, तबाह कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी तबाह कर देना। ईंट से ईंट बजाना, तबाह कर देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, चलिए ये रिपीट क्वेश्चन है तो ये भी इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और प्रश्न आपके सामने है, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर, इसके लिए आपका क्या इनमें सही होगा? तो देखिए, दुष्कर कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कि ये बोल देते हैं लोग ऐसे आमतौर में कि इसको, इस काम को करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर का मतलब है जो कार्य करने में कठिन हो, तो दुष्कर कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए यहाँ पर क्या है, वाक्यांशों में कुछ त्रुटियां दी गई हैं। तो त्रुटियां जिस भाग में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, तो जो है मुझे उसी में आपको टिक करना रहता है। और जिस, यानी
किसी में त्रुटि नहीं है तो डी वाले पे यानी टिक करना रहता है। तो देखिए प्रयोग में नहीं सॉरी प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं। तो देखिए देखने योग्य है तो ये इसमें आपकी त्रुटि है, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनमें कोई ट्रिक नहीं मतलब जो है मिस्टेक नहीं है ऊपर वाले प्रश्नों में। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शन है प्रयाग में संगम के दृश्य, बिल्कुल यहाँ तक सही है। देखने योग्य है यहाँ पर है होना चाहिए था, पहली बात तो ये है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कार्य कर अकारण आए। देखिए कार्य कर अकारण आए, व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। तो यहाँ पर जो है ये इस वाले वाक्य में त्रुटि है, तो इसको टिक करेंगे, यानी ए वाले वाक्य में त्रुटि है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा भी क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल देखिए नए पैटर्न के आधार पर, यानी जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पैटर्न आपका बदल चुका है तो नए पैटर्न के आधार पर ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आपको भी अपडेट होना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। देखिए एक तो यहाँ पर स्वयं है और एक यहाँ पर क्या है आप है, इनका दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसीलिए ये वाक्य जो है आपका गलत हो गया। तो इसी में जो है मुझे टिक करना रहता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है और आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए शुद्ध वर्तनी का कुल मिला के इतनी सी लाइन का और इनमें से कोई मतलब नहीं होता है, केवल इसमें से आपको इतना देखना है कि शुद्ध वर्तनी चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला छांटना होता है। तो देखिए चिन्ह जो लिखा हुआ है इनमें से सबसे शुद्ध चिन्ह कौन सा लिखा हुआ है, तो देखिए एक तो ये भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि चिन्ह में जो लिखने में जो चिन्ह लिखा जाता है इसमें ना पूरा होता है और हा आधा होता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पर जो है ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हा पूरा है ना आधा है, और मैं आपको बता दूं कि हा आधा होता है और ना आपका पूरा होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी चिन्ह देखिए ऐसे करके भी लिखते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। आप कह रहे होंगे कि सर ये कैसे, ये बिल्कुल सही है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका जागरूक। ये जागरूक जो लिखा हुआ है ये इनमें से कौन सा सही है जागरूक, तो देखिए जागरूक आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये उम्मीद है आप सभी ने कर भी लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटिए, यानी विलोम शब्द मुझे इसमें से अब बताना है। और आप सभी लोगों को आता भी होगा कि अगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अगम का विलोम शब्द आपका सुगम हो जाएगा। बिल्कुल राइट, यहाँ पर राइट है ये, अगम का क्या सुगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख। सम्मुख का मुझे विलोम बताना है, क्या बताना है, विलोम बताना है सम्मुख का। तो सम्मुख का विलोम बताइए, तो सम्मुख का विमुख हो जाएगा। यहाँ पर विमुख आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न की ओर। ये प्रश्न मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं, और पहली बात तो ये है कि इस प्रश्न को देख करके बिल्कुल स्किप ही कर देते हैं, लेकिन ये बहुत सरल प्रश्न होता है और ये अधिकतर लोगों का गलत होता है। चलिए आज से आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, जैसा ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे यहाँ से, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए, अब यहाँ पर और यहाँ पर मर्ज करने के लिए मुझे क्या, एक यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से मुझे टिक करना होता है। तो खाता खोलने के लिए अब देखिए इसमें ऑप्शन है स्वयं, विशेषता, तंत्र या गंतव्य। तो देखिए यहाँ पर स्वयं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए स्वयं कैसे राइट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पीछे एक बार बैक करते हैं। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना होता है, बिल्कुल राइट आ गया यहाँ पर। इस फॉर्म पर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के, तो देखिए के रूप में, तो के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी गवाह के रूप में, बिल्कुल राइट है।
गवाह के रूप में, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर गवाह के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के, अब देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन हम देखते हैं इसमें क्या है, गवाह के रूप में हस्ताक्षर किसमें है, हस्ताक्षर ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए गवाह के रूप में ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर, आगे देखो क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाने पड़ते हैं जिसका पहले से बैंक में खाता हो। यदि ऐसा संभव न हो तो बैंक के, अब तो बैंक के, अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है इसके आगे, तो देखिए तो बैंक के अधिकारी क्या हो जाएगा, तो बैंक के अधिकारी, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा बैंक के अधिकारी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, तो बैंक के अधिकारी राशन कार्ड आदि देकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके लिए अतिरिक्त इस फॉर्म या अलग से एक कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3, अब देखिए 2 या 3, इसके बाद में ऑप्शन दिए होंगे आपके, 2 या 3 प्रतिबिंब होगा या प्रतिरूप होगा या अनुकूल या क्या होगा, तो 2 या 3 प्रतिरूप यानी फोटोकॉपी। तो देखिए 2 या 3 प्रतिरूप होने चाहिए, ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या है लास्ट में, 2 या 3 प्रतिरूप हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से होने के बाद अब आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, ये तो हो गया यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि विज्ञापन, देखिए विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं परंतु संवेदनशीलता की प्रतिदिन, अब देखिए दुर्लभ होती जा रही है। संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, दुर्लभ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, दुर्लभ होती जा रही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ तक आपके 20+ ही 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं और उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि आप अपनी हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और 20 में 20 मार्क लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं डेली इसी चैनल पर आपकी हिंदी की प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन का, और जो आने वाले जो उम्मीदवार क्वेश्चन हैं उनकी भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी चैनल पर मैं टॉपिक वाइज SSC GD यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या लेखपाल के लिए हिंदी भी करवाऊंगा। तो इसके लिए आप बने रहें अंत तक। थैंक यू।